हर हर महादेव मित्रों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में, मेरे योगा क्लास में या मेरे योगा जर्नी में। पीछे के कपड़े को इग्नोर करें। अब घर में है तो थोड़ा बहुत तो मैस होगा ही। एंड मैं किसी ऐसी जगह पे व्लॉगिंग तो कर नहीं रही हूँ कि कुछ नहीं दिखेगा। है पीछे कपड़े, है भाई, घर में रहती हूँ तो होंगे ही, कपड़े होंगे, बर्तन होंगे, बाकी चीज़ें दिखेगी तो इग्नोर करें। एंड कल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग मुझे समझ में आ रही सुबह से। एंड जिन्होंने देखा उन्होंने भी बताया कि मेरे फेस पे एंड मेरे माउथ के सराउंडिंग थोड़ी सी स्वेलिंग है। क्यों हुई ये पता नहीं, बट ठीक है, जो भी है आप क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड भी हो रखा है 2 दिन से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का योगा। हाँ, तो हम शुरू हमेशा की तरह ट्विस्ट एंड टर्न से करेंगे क्योंकि वार्म अप भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं दीवार के सहायते से खड़े होके, देखिए पहले भी बता चुकी हूँ, 30-30 के 3 सेट करने हैं। पहले आप 10 से शुरू करें, 20 से शुरू करें, 1 सेट करें, फिर 2 सेट करें, फिर 3 सेट करें। आप अपनी बॉडी को पहले यूज टू होने दें चीज़ों के साथ, उसको हैबिचुअल होने दें, फिर बढ़ाएं। आप एक ही बार में 20-30 कर दोगे तो फिर बॉडी में पेन होने लगेगा, फिर आपका करने का मन नहीं होगा, क्योंकि जब पेन होगा तो इच्छा तो करेगी नहीं करने की। तो इसीलिए धीरे धीरे ही चीज़ों को स्टार्ट करना है। यहाँ अपने हाथ को दोनों ऐसे ऊपर उठाना है, बॉडी को सीधा रखना है और पैरों को ऐसे क्रिस क्रॉस में एक टच करना है। लाइक लेफ्ट हैंड होगा तो राइट लेग होगा। एंड कोशिश करना है कि आपके हाथ से आपके पैर का अंगूठा टच हो। तो ऐसे ही ये भी आप 10 से शुरू करिएगा और 20-30 ऐसे ही बढ़ाते रहना है। 10 मतलब अगर 10 का सेट करें तो एक लेग का 5 होगा, लाइक राइट से 5, लेफ्ट से 5। तो ये 10 का सेट होता है एक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद जैसे ये 3 का सेट मैं कर रही हूँ, इसके बाद दोनों हाथ को हेड के जस्ट पीछे करेंगे और ये क्रॉस करते हुए घुटने को मोड़ते हुए अपने एल्बो से टच कराना है। घुटने को एल्बो से टच कराना है। इस ड्यूरेशन में कोशिश करना है कि बॉडी आपकी बेंड ना हो। लाइक होता नहीं कि टच कराने के चक्कर में आप झुक के टच करा रहे हो, ये चीज़ नहीं, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। कोशिश करना है घुटने वहाँ तक जाए, इससे आपके ना पेट की टमी बहुत अच्छे से शेप में आ जाती है। उसके बाद सीधा लेटना है। एंड ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ट्विस्ट करना है, इससे पेट के पास के जो फैट होता है एंड साइड फैट बर्न होता है एंड मसल्स टोन हो जाती हैं। अब देखिए योगा से क्या होना है, योगा एंड कार्डियो से धीमे धीमे ही बॉडी शेप में आएगी। हम जिम तो कर नहीं रहे हैं, किसी तरह का ऐसा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं कि तुरंत ही बॉडी पर असर दिखे। तो योगा का काम होता है, बट थोड़ा स्लो प्रोसेस में होता है, टाइम लेगा, बट होगा। अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, योगा को टाइम दीजिए, धीरे धीरे चेंजमेंट होगी। एंड खुद एक समय बाद ऐसा खुद आएगा कि आप खुद पसंद करोगे कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई। तो धीरे धीरे करिए एंड धीरे धीरे ही जो आप चाह रहे हो वो आपको मंजिल मिल जाएगी। जैसे आप बॉडी चाह रहे हो अपने आप को टोन्ड करना, वैसे हो जाओगे। तो यहाँ 30-30 के सेट कर रही हूँ मैं। ये मेरा 30 लगभग सेट कंप्लीट हो गया। देन ये देखिए, हाथों को दोनों साइड में रखना है और ऐसे अपनी बॉडी को उठाते हुए हाथ के पंजों से अपनी एड़ी को टच करना है, पैर की जो एड़ी है उसको टच करना है। ये भी 20-20 या 30-30 के स्टेप्स आपको शुरू करने हैं। तो ऐसे ही उठा के टच करना है, ये नहीं कि आप लेटे हुए हैं और टच करें, नहीं, पैर ऐसे ही चिपका के जैसे मैंने रखे वैसे रखने हैं। एंड अपनी एड़ी को दोनों साइड से ऐसे करते हुए टच करना है। उसके बाद दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे। ये थोड़ा सा मैं रिलैक्स करने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता नहीं कि काफ़ी देर तक करते रहो तो थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। तो वही मैं करने लगी थी। उसके बाद दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे एंड अपने आप को उठा के ऐसे देखिए हेड को मोड़ते हुए क्रंचेस करने हैं। तो इससे भी फ़ायदा होता है, इससे भी बॉडी टमी का फैट कम होता है। तो ये भी आपको 10 से शुरू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा एंड पेन होगा।
तो इसे धीरे धीरे ही शुरू करना है। यहाँ मैं खुद 15 करी क्योंकि मुझसे भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल स्ट्रेचिंग में कोबरा पोज किया। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेचिंग होती है और अच्छा रहता है। बाकी और भी मैंने एक्सरसाइज की जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाई हुई है, तो मैं उसको इस योगा वीडियो में नहीं एडिट कर रही हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जानते ही हो, तो मैंने उसको नहीं किया। बाकी मैंने किया है जो भी एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में हम आधा घंटा कर लें। हम 10 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि बॉडी में कुछ भी आप नया करेंगे थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ही। तो यहाँ चाइल्ड पोज मैंने ट्राई किया। देन हम वज्रासन में बैठेंगे एंड उसके बाद दोनों हाथों को पीछे करके सर के जस्ट पीछे करना है एंड ऐसे मूवमेंट करनी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे मूवमेंट करनी है ये। तो जिन लोगों का बैक हम्प होता है गले के ऊपर ना, तो उसमें ये बहुत अच्छा असर करता है। तो इसको करना है। और जनरली मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं जब भी वज्रासन पोजीशन में जाती हूँ, वज्रासन आसन करती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी साथ में ही करती हूँ ताकि दोनों चीज़ें हो जाए। तो यहाँ भी आप 20-30 जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे करना है। तो बस आप भी कोशिश करें कि किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत इकट्ठे 1 घंटे की कर दी जाए। शुरुआत 5 मिनट की भी होती है, शुरुआत 10 मिनट की भी होती है। डिपेंड करता है कि हम शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं। शुरुआत होना ज़रूरी है, चाहे जितने सेकंड की हो, जितने मिनट की हो, जितने घंटे की हो। तो एज़ यूजुअल मेरी मेडिटेशन जिसमें योगा चैंटिंग हो रही है, जो कि मैं करती हूँ। कभी कभी मैं बिना विदाउट चैंटिंग भी करती हूँ। तो अपने ऊपर है आपको क्या करना है। यहाँ जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म होगा फिर मुझे याद आया कि जो मैंने बताया था कि लाइक ताली बजाने वाला जो खड़े होके करना था आगे, फ्रंट लाइक दिस पोजीशन। तो फिर मुझे लास्ट में याद है कि मैं ये करना भूल गई, तो मैंने कहा लाइए ये भी कर ले। तो मैं जस्ट वो करने लगी थी। ये देखिए मेरा हाथ आगे, देखिए मेरे हाथ टच होते हैं। जब बैक साइड से भी मेरा हाथ जा रहा है फ्लिप होके, तो हाथ दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये भी करना है, ये मस्ट करना है। जिनके भी बैक फैट है उनको ज़रूर से ज़रूर ये करना है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो दोस्तों आज का योगा सेशन हाँ, तो दोस्तों आज का योगा सेशन करते हैं यहीं ख़त्म। और पसीना तो आपको दिख ही रहा होगा, या शायद कैमरे की वजह से नहीं भी दिख रहा होगा, बट है भाई। क्योंकि विदाउट पेन कुछ नहीं मिलना है। नो पेन नो गेन का आपने लोग सुना है ना, वो यूं ही नहीं बोला गया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जस्ट अभी अभी हमारा योगा सेशन ख़त्म हुआ है, तो मिलते हैं आपसे कल फिर योगा के। एंड हाँ, मैंने मॉर्निंग वाला योगा आजकल बंद कर दिया है क्योंकि ना सुबह मेरे ना हिम्मत नहीं पड़ती करने की। एक तो या तो मुझे उठने में लेट हो जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं मॉर्निंग में कर नहीं पा रही थी। ये इस समय मैं इवनिंग में कर रही हूँ, 6 से 7 या 7 से 8 मुझे जब समय मिलता है, लेकिन करती इवनिंग में ही हूँ। अब मैं एक प्रॉपर टाइम नहीं बना पा रही, मुझे वो भी बनाना है कि एक प्रॉपर टाइम पे ही कर लूँ। बट ठीक है, वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है कि लाइक इवनिंग में करना है तो करना है एनी हाउ, चाहे जैसे करना है। एंड वीक में 1 डे मैं ऑफ रखती हूँ कि मतलब 1 डे मुझे करना ही नहीं है योगा, चाहे जो हो जाए। एक दिन मतलब 6 दिन में करती, एक दिन अपनी बॉडी को पूरी मसल्स को रिलैक्स होने का पूरा टाइम देती हूँ कि वो रिलैक्स हो जाए एंड नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाए। एंड उस दिन मैं थोड़ा सा चीट डे भी बनाती हूँ, लाइक पूड़ी वगैरह खा लिया या फिर नूडल्स वगैरह, इतना तो चलता है। तो ह्यूमन बीइंग है, क्रेविंग होएगी, एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हम। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जिनके लिए पॉसिबल है वो कर ले। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। तो खैर ठीक है, सबके अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, अपनी अपनी बॉडी है, जो बॉडी को सूट करे वैसा करिए। अगर मेटाबॉलिज्म हाई है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, जो खाओगे पच जाएगा, बॉडी वेट गेन नहीं करेगी। खैर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।